अब हम फाइलम निडेरिया से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री फ्रॉम बाइरेडियल सिमेट्री इज़ द एब्सेंस ऑफ। कि बाइलेटरल सिमेट्री और बाइरेडियल सिमेट्री जो है इसमें फ़र्क क्या है। सिमेट्री का फ़र्क है, डार्सल एंड वेंट्रल सरफेस की एब्सेंस का फ़र्क है, या माइक्रोपाइल या फिर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास डार्सल एंड वेंट्रल सरफेस। हमारे पास जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसमें डार्सल और वेंट्रल सरफेस जो है वो मौजूद होती है, जबकि बाइरेडियल सिमेट्री जो है उसके अंदर डार्सल या वेंट्रल सरफेस जो है उसका कंसेप्ट नहीं है। इन रेडियल सिमेट्री के अंदर टर्म्स ऑफ डायरेक्शन आर बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डैश ओपनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेडियल सिमेट्री में जो डायरेक्शन की टर्म्स हैं वो किसकी पोजीशनिंग की बेस पे होती हैं। हेड है ऑप्शन नंबर 1, टेल, जा या माउथ। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास माउथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियल सिमेट्री इज़ एडवांटेजियस फॉर। रेडियल सिमेट्री किन जानवरों के लिए मुफीद है। सेडेंट्री एनिमल्स, एक्टिव एनिमल्स, बोथ ए एंड बी या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का सेडेंट्री एनिमल्स। जो हमारे पास सेडेंट्री एनिमल्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री जो है वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि रेडियल सिमेट्री के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है सेंसरी रिसेप्टर्स की, और जानदार जो है वो हर तरफ से स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निडेरिया हैव स्पेशलाइज्ड सीलियम फॉर ओपनिंग द कैप्सूल। तो नाइडी जो है ये ख़ास तरह के कैप्सूल्स होते हैं जो डिफेंस में यूज़ होते हैं निडेरिया के अंदर। तो इसमें यह है कि नाइडी हैव स्पेशलाइज्ड सीलियम फॉर ओपनिंग द कैप्सूल। तो कैप्सूल को ओपन करने के लिए जो सीली होता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई, नीडोसिल, निमेटोसिस्ट या आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास नाइडोसिल। क्वेश्चन नंबर 5 है, काइंड्स ऑफ नाइडी में बी प्रेजेंट इन 1 और मोर इंडिविजुअल। एक जानदार में कितनी तरह के नाइडी जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। 3 आर मोर, 4 आर मोर, 5 आर मोर या 6 आर मोर। तो एक इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास 6 आर मोर नाइडी जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ओवरऑल ज़ूलॉजिस्ट्स ने तकरीबन 30 किस्म के नाइडी जो हैं वो डिस्कवर किए हैं निडेरियंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सिलिंड्रिकल बॉडी ऑफ अ पोलिप इज़ कॉल्ड ट्यूब, कॉलम, नेट या फोर्स। तो जो पोलिप की सिलिंड्रिकल बॉडी होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेडूजा हैज़ अ जेली लाइक कंसिस्टेंसी बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ पिनेकोसाइट्स, मीजोहाइल, मिजोग्लिया, क्वेनोसाइट्स। तो जो हमारे पास मेडूज़ा होता है वो हमें जेली लाइक इसलिए नज़र आता है क्योंकि उसमें मिजोग्लिया जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है मिजोग्लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन निडेरिया गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन या नन। तो निडेरियंस के अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन निडेरिया गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इज़ फिल्ड विद ब्लड, म्यूकस, वाटर या फिर आल। तो निडेरियंस के अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है वो वाटर से फिल्ड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, मस्कुलर सेल्स इन निडेरिया यूज्ड इन लोकोमोशन आर। निडेरियंस में जो सेल्स लोकोमोशन में यूज़ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। एपिथीलियोमस्कुलर सेल्स, एंडोथीलियोमस्कुलर सेल्स, बोथ ए एंड बी या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास एपिथीलियोमस्कुलर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, मोस्ट निडेरियंस आर मोनोइशियस, डाइशियस, हर्माफ्रोडाइट या आल। तो मोनोइशियस जो है वो ऐसा जानदार होता है जिसमें दोनों सेक्सेस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट भी हम उसी को कहते हैं। तो निडेरियंस जो हैं वो हमारे पास डाइशियस होते हैं ज़्यादातर। करेक्ट ऑप्शन है डाइशियस। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच निडेरियन क्लास हैज़ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। निडेरियंस की कौन सी क्लास में फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। स्टारोजुआ, क्यूबोजुआ, हाइड्रोजुआ या एंथोजुआ।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोजुआ। हाइड्रोजुआ जो है ये वो क्लास है जिसमें फ्रेश वाटर निडेरियंस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ हाइड्रोजुआ। हाइड्रोजुआ का यूनिक फीचर, निमेटोसिस्ट्स इन एपिडर्मस, गेमीट्स रिलीज्ड आउटसाइड, ए सेलुलर मेजोग्लिया। तो ये तमाम जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइड्रोजुआ की। ऑल इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन गैस्ट्रोजोइड द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड काइटिन एंड इज कॉल्ड। तो जो गैस्ट्रोजोइड होते हैं उनमें स्केलेटन जो है प्रोटीन और काइटिन का बना होता है और उसे हम क्या कहते हैं, पेरिसार्क, मीसोसार्क, मेटासार्क या पेरीआर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पेरीसार्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, मार्जिन ऑफ गोनियोनीमस मेडूसा प्रोजेक्ट्स इनवर्ड टू फॉर्म अ शेल्फ लाइक लिप। एक शेल्फ लाइक लिप बनता है हाइड्रोजोआंस में गोनियोनीमस के अंदर, उसे क्या कहते हैं, वीलम, अपर्कुलम, टेस्ट या कॉलम। तो उसे हम वीलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन गोनियोनीमस टिल्ट्स स्टेटोलिथ मूव इन रिस्पांस टू। स्टेटोलिथ जो है ये स्टेटोसिस्ट एक सैक होती है उसके अंदर पाया जाता है और ये किसके रिस्पांस में मूव करता है, ग्रेविटी, वाटर, लाइट या शेड। तो ये ग्रेविटी की रिस्पांस में मूव करता है। करेक्ट। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पोलिप स्टेज अकर्स इन हाइड्रा, ओबीलिया, फाइसेलिया या ग्रांशिया। तो वैसे तो निडेरियंस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो मेडूजा में होती है, लेकिन पोलिप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक यूनिक फीचर है जो कि हाइड्रा में होती है। तो राइट ऑप्शन है हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, ट्रू जेलीफिश आर प्रेजेंट इन क्लास हाइड्रोजुआ, एंथोजुआ, साइफोजुआ या क्यूबोजुआ। तो इसका राइट ऑप्शन है साइफोजुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, हेलमेट शेप जेलीफिश हैज़ार्डस टू स्विमर्स इज़। हेलमेट शेप जेलीफिश जो कि स्विमर्स के लिए ख़तरनाक होती है वो कौन सी है, स्टिंगिंग नेटल, सिल्वर फिश, पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वार या डॉग फिश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टिंगिंग नीटल। क्वेश्चन नंबर 20, बडिंग साइफिस्टोमा इन साइफोजोआंस इज कॉल्ड रोपेलिया, स्ट्रोबिला, एंटीनी या अपर्कुलम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास जो बडिंग होता है साइफिस्टोमा साइफोजोआंस के पोलिप को हम साइफिस्टोमा कहते हैं और बडिंग साइफिस्टोमा को हम स्ट्रोबिला कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, मेडूसी इन साइफोजोआंस इज कॉल्ड साइफिस्टोमा, शिस्टोसोमा, इफीरी या प्लेनुला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इफायरी। ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 21 का इफायरी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, नीडोसिल्स आर एब्सेंट इन नीडोसाइट्स ऑफ। नीडोसाइट्स जो हैं वो सेल्स हैं और इनमें सीलिया होते हैं जिन्हें हम नीडोसिल कहते हैं। तो वो किस क्लास में एब्सेंट हैं, एंथोजुआ, हाइड्रोजुआ, स्टारोजुआ या क्यूबोजुआ। तो उसका राइट ऑप्शन है हमारे पास एंथोजुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, सिलिएटेड ट्रैक्ट दैट मूव्स वाटर इनटू गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड मेंटेन्स हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इन एंथोजुआ इज कॉल्ड लोफोफोर, साइफोनोग्लिफ, नेमेटोसाइट्स या स्पिक्यूल्स। तो इसका राइट ऑप्शन है साइफोनोग्लिफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन एनिमोन्स अ पीस ऑफ पेडल डिस्क में ब्रेक अवे एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। पेडल डिस्क का एक हिस्सा जो है वो टूटता है और पूरे जानदार में तब्दील हो जाता है एनिमोन्स के अंदर। अब एनिमोन्स की क्लास जो है हमारे पास वो एंथोजुआ है। तो इसमें हमारे इस अमल को हम क्या कहेंगे, पेडल ब्रेकेज, पेडल लोकोमोशन, स्विमिंग बाय पेडल या पेडल लेसिरेशन।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पेडल लैसिरेशन। Question number 25. Algae living in epidermis or gastrodermis of Cnidaria are called zooxanthellae, kelps, dinoflagellates या cephalopods। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास zooxanthellae। Question number 26. Zooxanthellates help in coral reef building by promoting high deposition of। तो किसकी डेपोजिशन को बढ़ा के ज़ूओज़ैंथिलेट्स जो हैं वो कोरल रीफ की बिल्डिंग में हेल्प आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 27। सी फैंस, सी पेन्स, सी विप्स आर इकाइनोडर्म्स, मोलस्क्स, ओक्टाकोरेलियन कोरल्स या आर्थ्रोपोड्स। तो ये सारे जो हैं सी फैंस, सी पेन्स या सी विप्स, ये ओक्टाकोरेलियन को हमारे पास ये सब जो हैं ये ओक्टाकोरेलियन कोरल्स में आते हैं और ये सारे जो हैं कलरफुल कोरल्स हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस निडेरिया, फाइलम निडेरिया के बारे में।